और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। 2 टेस्ट खिलाड़ियों को दी गई है सजा। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सजा मिली है। ईशान किशन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। श्रेयस अय्यर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। 2 खिलाड़ियों को यह बड़ी सजा मिली है। तो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ये बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। अब बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। 2 टेस्ट खिलाड़ियों को यह सजा दी गई है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। तो बीसीसीआई ने यह बड़ा कदम उठाया है। 2 खिलाड़ियों को सजा दी गई है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर गांज गिरी है। तो बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाया है। 2 टेस्ट खिलाड़ियों पर गांज गिरी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। मनोज जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, क्या पूरी खबर है? देखिए, खबर यही है कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को, श्रेयस अय्यर को भी, ईशान किशन को भी। आपसे कहा जा रहा है कि आप रणजी ट्रॉफी खेलिए। आप कहते हैं मैं नहीं खेलता। आपको कहा जाता है आप अगर आपके साथ कोई फिटनेस इशू है तो आप एनसीए में जाइए। एनसीएस जो बेंगलुरु में है, आप कहते हैं मैं वो भी नहीं करता। आप पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर कर रहे हैं भैया। आप डोमेस्टिक क्रिकेट किसी भी देश का एक आकलन होता है, आप भारतीय टीम में जाने का एक रास्ता होता है। आप उसी की अनदेखी कर रहे हैं बार बार। तो आपको ये सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। मैं तो कहूँगा कि इनका झूठ भी पकड़ा गया। दोनों ने झूठ बोला अलग अलग मौक़ों पर। और जिस तरह से ईशान किशन, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, आप देश के लिए खेलते हैं और देश के प्रति जज्बा आप में होना चाहिए। आप साउथ अफ्रीका का टूर बीच में छोड़कर चले आते हैं, निजी कारण आप उसको बताते हैं। और निजी कारण क्या होता है कि आपको पांड्या ब्रदर के साथ क्रिकेट खेलना है, आपको आईपीएल खेलना है, आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से अच्छे प्रदर्शन करने के लिए तैयारी करनी है। डोमेस्टिक क्रिकेट जाए भाड़ में, आपको कोई परवाह नहीं है उस बात की। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको झारखंड से पहचान मिली है। ईशान किशन के लिए मैं कह रहा हूं। श्रेयस अय्यर को मुंबई से पहचान मिली है। झारखंड की टीम एक महज मणिपुर को हराकर रह गई, नॉकआउट में प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन आपने उसकी कोई परवाह नहीं की। आपको बार बार कहा जाता रहा, आपने उसकी अनदेखी की। श्रेयस अय्यर को बार बार कहा जाता रहा, उन्होंने भी अनदेखी की। उनका भी झूठ सामने आया। उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को एक लेटर में लिखकर दिया कि वो फिट नहीं है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। नितिन पटेल, जो कि साइंस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन के इंचार्ज हैं एनसीए के, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से फिट हैं। अब या तो एनसीए के जो अध्यक्ष हैं, एनसीए के जो मेडिकल टीम के जो अध्यक्ष हैं, वो झूठ बोल रहे हैं या श्रेयस अय्यर झूठ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि श्रेयस अय्यर झूठ बोल रहे हैं। अब आपको इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तो कहता हूं ये बहुत कम सजा है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है। आप डिजर्व करते हैं कि आपको दंडित किया जाता। इससे ज्यादा आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी, उन पर भी इसका एक अच्छा असर होता। लेकिन अब क्या है कि अब जो भी है, मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त है। अगर जो जितनी भी सजा मिली है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने की, इससे अन्य खिलाड़ियों पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। जी, जाहिर सी बात है। और मनोज जी, आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होता है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, जब सचिन अंतिम मैच खेल रहे थे रोहतक में, आपको याद होगा वो स्टेडियम, वो डोमेस्टिक मैच ही था, है ना। अब उनको ये सीखना चाहिए। जब लेजेंड, गॉड ऑफ क्रिकेट से हम ये कह सकते हैं, ये इतनी वो कर सकते हैं। और ये दोनों जो है, जिस तरीके से इनडिसिप्लिन तमाम चीज़ें आ रही थी, पूरी दुनिया जानती थी, कहीं ना कहीं एक ऑस्ट्रिच की तरह। और आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि बीसीसीआई ने जो इस वक्त कार्रवाई की है, ये कार्रवाई और भी बड़ी हो सकती है और भी बड़ी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहने